तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। बेटे हमने चैप्टर, जैसे आप जानते हैं बेटे, हमने चैप्टर नंबर 8 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो 3-4 लेक्चर में हमने खत्म कर दिए थे। आज की जो लेक्चर रहेगा बेटा, इसमें रहेगा वन शॉट। हमने जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे इस चैप्टर के, आज हम एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में हम सारे खत्म करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से रिवीजन करेंगे, ध्यान से समझते चलेंगे। और पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल अमित क्लासेस पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। वहां से जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। बेटे ये जो वीडियो है वो आपको लगभग बेटे 6 से 7 के बीच में सुबह को मिल जाने वाली है, और उसके साथ ही साथ उतने ही टाइम आपके लिए पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, और वहां से जाके आप पीडीएफ को भी देख सकते हैं, वहां से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। आपका स्वागत है बच्चों। बेटे आज का जो टॉपिक सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वैद्युत क्षेत्र के बारे में। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या है आखिर? ये वैद्युत क्षेत्र है क्या आखिर? ये वैद्युत क्षेत्र समझेंगे मेरे बात को। जैसे कि मेरे पास कोई आवेश है, ठीक है, ये आवेश है, इसके चारों ओर बेटा कोई क्षेत्र है। ठीक है, इसके आवेश के चारों ओर कोई क्षेत्र है बेटे, हमने ऐसे ले लिया। यहाँ पे इस तरीके से कोई एक क्षेत्र है, और बेटे मेरे पास एक आवेश रखा हुआ है। इस आवेश के चारों का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आइयो बात समझ आई होगी। फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे बेटे। मैंने क्या कहा कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाऊं और ले जाने पर बेटा किसे हो आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, तो वो उतना क्षेत्र क्या कहलाता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, डेफिनेशन बेटा हम आपको पीडीएफ में अपलोड करा देंगे। ठीक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं डेफिनेशन। सेम जो आप लैंग्वेज बोल रहे हैं उसी लैंग्वेज में आपको पीडीएफ में मिलने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ेंगे बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे कि ये आवेश रखा हुआ है, ठीक है, और मैंने इस एकांक आवेश को, एक ऐसा आवेश है बेटा, एकांक परीक्षण आवेश है मेरे पास, एकांक परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश। समझ रहे मेरे बात को? ये एकांक परीक्षण आवेश है। तो बेटा इस वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को मैं लेके जाऊं, ठीक है, तो एकांक परीक्षण आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में लेके गया, तो जितने भी बल का अनुभव करेगा, आकर्षण प्रतिकर्षण बल का जितना भी अनुभव करेगा, उस बल का वो बल क्या कहलाएगा? उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा। वो बल कितना बताएगा? वो बल क्या बताएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से समझिए बेटा। मैंने क्या किया, ये हमारे पास एक क्षेत्र है वैद्युत क्षेत्र, और इस वैद्युत क्षेत्र में मैंने एकांक परीक्षण आवेश को लेके जाऊंगा। ठीक है, तो जब मैं एकांक परीक्षण आवेश को लेके जाऊंगा तो जितनी मात्रा में वो बल लगेगा, आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, वो उस क्षेत्र की तीव्रता को बता देगा। क्या बताएगा? वो बल जितनी मात्रा में लगेगा, चाहे वो प्रतिकर्षण हो चाहे आकर्षण बल हो, जितनी मात्रा में लगेगा वो क्षेत्र की तीव्रता कहलाने वाली है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाने वाली है बेटा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं? समझेंगे, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। सर फार्मूला क्या है इसका? तो फार्मूला भी समझेंगे बेटा। फार्मूला होता है इसका E बराबर डब्ल्यू बटे का क्यू नोट, E बराबर डब्ल्यू बटे का क्यू नोट। मात्रक लिखते हैं फटाफट से। इसका मात्रक क्या होता है बेटे? मात्रक होता है बेटा, इसका मात्रक की बात करें तो कार्य का मतलब जूल हो जाता है, और बेटा आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जूल कूलाम हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा बेटे। सही है बेटे, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन हमने आपको लिखा ही दी है। सही, ठीक। आगे आते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र जो होता है ना, वैद्युत क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है, एक असमान वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इतना बेसिक है, इसकी डेफिनेशन आपको समझ ली, मात्रक समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं बेटे। अब बेटे जो टॉपिक पढ़ाने वाले वही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। क्या लगेगा बेटा? बलयुग्म आघूर्ण को पढ़ेंगे फटाफट से। आप हेडिंग डालेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर
वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण बेटे। सही है, बल युग्म आघूर्ण पढ़ेंगे क्या होता है बेटे, ध्यान से देखो। बल युग्म आघूर्ण, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर पहले हम समझेंगे वैद्युत क्षेत्र है क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र होता कैसे है, ठीक है। उसके बाद हम उसमें वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे और उसके बाद बल युग्म आघूर्ण कितना कार्य करेगा वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, वैद्युत द्विध्रुव पे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आते हैं बेटे, यहां से पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र समझते हैं बेटे। यहां से आया, इस तरीके से सारी की सारी वैद्युत बल रेखाएं, कैसी बेटे, सारी वैद्युत बल रेखाएं एक समान रूप से खींचो आप, दिख रही होंगी युवा आप लोगों को, दिख रही है, ये सारी वैद्युत बल रेखाएं बेटा एक समांतर है, एक बराबर है, समांतर चल रही है, एक दिशा में चल रही है, ऐसे वैद्युत क्षेत्र को बोलेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र, हो गया। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को रखना है, ठीक है। मैं रखूंगा ए बी, मान के चलूंगा एक वैद्युत द्विध्रुव मेरे पास ए बी है, जिसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखते हैं, कितने कोण पर रखते हैं बेटा, थीटा कोण पर। मैंने क्या किया बेटा, यहां पे एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, ठीक है, ये वाला, ये ए और बी मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, ठीक है। इस वैद्युत द्विध्रुव पर प्लस और माइनस के दो आवेश रखे हुए, माइनस प्लस के दो आवेश रखे हुए और एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए, 12 दूरी पर रखे हुए, ठीक है। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इस वैद्युत द्विध्रुव को हमने किस कोण पर रख दिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रख दिया। जैसे बेटे ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर पहुंचेगा वैद्युत द्विध्रुव, जैसे ही एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर ये वैद्युत द्विध्रुव पहुंचेगा, इस पर दो बल कार्य करने लगेंगे। कैसे बल कार्य करेंगे, दो बल कार्य करेंगे बेटा, एक तो इधर की तरफ करेगा, क्योंकि माइनस के क्यों आवेश की तरफ बाहर की तरफ होता है वैद्युत बल, और बेटा प्लस के कारण भी ऐसे होगा, ठीक है, अंदर की तरफ, इधर ही बल रेखा आ गई तो अंदर ही तो बनेगा, आगे बढ़ता जाएगा वैद्युत क्षेत्र, तो अंदर ही तो हो गया ना, प्लस के कारण अंदर की तरफ। अब बेटे यहां से ये दोनों बल जो है ना बेटा, ये वाली F1 और F2 बल, ये दोनों क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेंगे, संरेखित करने का प्रयास करेंगे, सही है। तो यही बेटा ये संरेखित, ये लगने वाले जो बल हैं जो उसको एक समान वैद्युत क्षेत्र के समांतर करना चाहते हैं, यही तो है मेरे पास बल युग्म, ठीक है। और घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण कितना होगा वो निकालना, ठीक है। तो आप लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, लैंग्वेज हम आपको वीडियो में प्रोवाइड करा देने वाले, हम आपको बोल रहे हैं, ध्यान से समझे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, चलो शॉर्ट में लिख ही देते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र बेटे मेरे पास क्या है बेटे, ई है, जिसमें एक द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर स्थित है, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया बेटे। तब इस पर दो बल F1 व F2 कार्य करने लगते हैं, तथा द्विध्रुव को संरेखित करने का कार्य करते हैं। किसके संरेखित, किसके समांतर संरेखित करेंगे बेटा, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र के समांतर संरेखित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तब बल युग्म आघूर्ण क्या होगा बेटा, बल युग्म आघूर्ण,
ये बल युग्म आघूर्ण होगा बेटे टाउ बराबर, क्या होगा बेटा, टाउ बराबर बल इंटू बलों के बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच की दूरी, बल गुणा दोनों बलों के बीच की दूरी। बल क्या होगा बेटे, यहाँ पे नेट बल लिखेंगे, इन दोनों का परिणामी नेट बल जो होगा वो एफ होगा यहाँ पे, ठीक है, तो वही लिखेंगे बेटे यहाँ पे एफ, दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच की दूरी कैसे निकालें वो समझे बेटे। हम क्या करेंगे, इनकी दोनों बलों के बीच की दूरी क्या होगी बेटा, कहां पे निकलेगी, तो कुछ इस तरीके से निकलेगी बेटे, यहां पे निकलेगी, तो बेटे दोनों बलों के बीच की दूरी क्या होगी, बीसी होगी, बीसी, और इस बीसी का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आप समझिए बेटे, ये 90 का कोण बनाएगा, 90 के सामने कड़ हो गया, तो ये अब लंब हो गया बेटे, ठीक है। तो आप फार्मूला लिखेंगे, लंब और कड़ किस में आता है, साइन थीटा में, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीसी बटे के कड़ बेटे मेरे पास 2l हो गया, 2l को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 2l साइन थीटा बराबर का बीसी, बीसी का मान कितना आया, 2l साइन थीटा, कितना आया बेटे, 2l साइन थीटा, लिखा होगा बेटा, तो हो जाएगा f बराबर 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। f बराबर हमने पढ़ा है बेटा, f बराबर हमने क्या पढ़ा, QE हम पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले फार्मूले में, ठीक है, वहां से रखा है मैंने, QE इंटू का 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, यहां से बेटा मैं E को हटा दूंगा तो बचेगा Q लिखो बेटा सही से, Q इंटू का 2l, और बेटे हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये कितने की वैल्यू होती है, तो P बराबर हम बेटे पढ़ चुके हैं, Q इंटू का 2l होता है, ठीक है, ये तो P की वैल्यू हो जाएगी, तो Q इंटू 2l की जगह पर P लिख देंगे, तो बनेगा बेटा PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, ये होता है बल युग्म आघूर्ण के लिए बेटे फार्मूला। आइए बात समझ आई होगी। अब कुछ स्थितियां होती हैं बेटा, उन स्थितियों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अधिकतम बल आघूर्ण कब लगेगा, अधिकतम बल आघूर्ण का मान निकालते हैं। अगर आपको चाहिए कि अधिकतम बल आघूर्ण कब कार्य करेगा तो उसका मान निकाल लेते हैं बेटे फटाफट से, 1 मिनट। अधिकतम बल आघूर्ण है ना, अधिकतम बल युग्म आघूर्ण, अधिकतम बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। तो अधिकतम बल आघूर्ण कब लगेगा बेटा, ध्यान से समझिए, जब कोण थीटा, जब हम कैसे रख दें बेटा, इसे समांतर रख दें, 90 के कोण पर रख दें, एक समान वैद्युत क्षेत्र के, एक समान वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बनाते हुए, 90 का कोण बनाते हुए, तो बेटा यहाँ पे टाउ मैक्सिमम बराबर PE साइन 90 हो जाएगा थीटा की जगह पर, और PE साइन 90 की वैल्यू 1, तो हो जाएगा बेटा PE मेरे पास टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा बेटा, इस कंडीशन पे वैद्युत क्षेत्र अधिकतम लगता है, जब वैद्युत ध्रुव को 90 के कोण पर रख देंगे बेटे हम जाके तब। अगर मैं थीटा को कोण पर रखेंगे बेटे, थीटा बराबर अगर 0 हो तो कितना लगेगा वो देखते हैं बेटा, बल युग्म आघूर्ण, तो हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन 0, और साइन 0 की जो वैल्यू होती है बेटा वो 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो बेटा टाउ बराबर क्या हो जाएगा PE 0, तो PE 0 हो जाएगा, टाउ बराबर 0, टाउ बराबर 0 क्या होगा, थीटा कोण का मतलब क्या होगा, मैं इस वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दूं, जब वैद्युत द्विध्रुव को जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर रख दें, क्षेत्र के समांतर रख देते हैं, जब समांतर रख देते हैं, जब समांतर रख देंगे तो बेटा क्या होगा, जब समांतर रख देते हैं तो कोई बल युग्म आघूर्ण नहीं लगता है, ठीक है, ठीक,
तो आई होप बात समझ में आ रही होगी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, अब पढ़ेंगे कूलाम का नियम। क्या पढ़ेंगे बेटा फटाफट से? हम कूलाम का नियम को पढ़ेंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे इसको। हेडिंग डालेंगे बेटा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। सही। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम एक वैज्ञानिक है बेटा, जिन्होंने क्या किया, इन्होंने दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों के बारे में निष्कर्ष निकाला। ठीक है, कि जो बल लग रहा है दोनों आवेशों के बीच बल लग रहा है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कैसे निर्भर करता है, उसके बारे में एक नियम दिया, जिसे क्या नाम दिया गया? कूलाम का नियम दिया गया। तो आप क्या बोलेंगे? कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया। ठीक है, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या था बेटा, इन्होंने क्या बताया इस नियम में? उन्होंने इस नियम में यह बताया था कि जब दो आवेश एक दूसरे से विपरीत या समान प्रकार के हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर है, तो उनके बीच जो बल लगेगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होगा, लेकिन बीच की दूरी r दूरी पर जो हम मान के चल रहे हैं, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये कूलाम ने हमें यहाँ पे बताया था। सही है, तो लिखिए बेटा इसमें कूलाम नामक वैज्ञानिक ने, कूलाम नामक वैज्ञानिक ने कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दो आवेशों के संबंध में एक दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, क्या बताया बेटा? इस नियम के अनुसार क्या था? इस नियम के अनुसार क्या बताया था बेटा? सुनो, उन्होंने कहा ये जो आवेश लगेगा, दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा, मान लिया ऐसे, चलो थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लो। इस नियम के अनुसार माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तब क्या होगा बेटा? यहाँ पे बल लगेगा, और ये जो बल लगेगा वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो कैसे होगा? अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब समानुपाती होगा। यह बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। कैसा होगा बेटा? यहाँ पे समानुपाती होगा। ठीक है, और उसने क्या कहा? ये तथा दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तब क्या बनेगा बेटा, यहां से एफ जो हो जाएगा वो समांतर हो जाएगा Q1 Q2 बटे के आर स्क्वायर। यहाँ से समानुपाती साइन हटाएंगे तो बेटा कोई नियतांक ले लेंगे, यहाँ पे कोई नियतांक लेके चलते हैं बेटा के, ये हो जाएगा K1 Q1 Q2 बटे के आर स्क्वायर। ये बेटा फार्मूला है कूलाम के नियम के लिए। ठीक है बेटा, ये फार्मूला बताया, यही कूलाम के सूत्र का फार्मूला है, आप समझ लीजिए। जहाँ पे के का मान बताऊं बेटा, के का मान जो माना है इन्होंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माना, एप्सिलॉन नॉट। इसका जो मान होता है कितना होता है, इसका जो मान होता है वो 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है इसके का मान। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, जहां बेटे ये बात कर लेते बेटे, जहां एप्सिलॉन जो नॉट है बेटे, ये एप्सिलॉन नॉट जो है बेटे मेरे पास निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है। ठीक है, और इसका जो मान हो जाता है बेटा कितना हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट का 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो होता है बेटा इसका मान। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे इसका भी मान हमने फाइंड कर रखा है बेटा। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ आई होगी, जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। इसका सदिश रूप जो है, सदिश रूप के बारे में बात कर लेते हैं, इसका सदिश रूप क्या होता है। चलो सदिश रूप लिख लेते हैं इसका बराबर से। सदिश रूप कूलाम के नियम का सदिश रूप, सदिश रूप क्या होता है बेटा सदिश रूप इसका, तो 1/f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे का आर स्क्वायर और आर कैप, ये इसका सदिश रूप होता है। ये इसका क्या होता है बेटे, सदिश रूप होता है। ठीक है, चलो अब बेटा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या बात करेंगे बेटा, इससे इस कूलाम के नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं आखिर, उनके बारे में बात करेंगे बेटे। ठीक है, कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं बेटे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं इस नियम से। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेटा, यहां से देखो उन्होंने कहा दो नियत विभव तक आवेशित समान गोलों को, दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेटा, यहां से देखेंगे ध्यान से। देखेंगे बेटा यहां से दो, चलो हम आंसर कर देंगे बेटा आपको स्क्रीनशॉट, आपको देखो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको लिखवाता हूं, बोलता जा रहा हूं और आप समझते जाएंगे। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन मिल जाने वाला है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहा है दो नियत विभव तक आवेशित, दो नियत विभव तक आवेशित समान गोलों को वायु में, समान गोलों को क्या कर रहे हैं बेटे, वायु में r दूरी पर रखने पर उनके बीच F बल लगता है। क्या करता है, जो आवेश है उनको समान दूरी पर बेटे क्या करें, समान लोगों गोलों को वायु में r दूरी पर रखते हैं। ठीक, तो बल लगता है बेटा F बल लगता है। उक्त गोलों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, यदि उन्हें के परावर्तक वाले माध्यम में r दूरी पर ही रख दे
तो बता देना बेटा कितना बल लगेगा, है ना, बल की गणना उस समय करनी है बेटे यहाँ पे। ठीक है, मैं आंसर हमने कर रखा है, वो ध्यान से समझ लेंगे जाके बेटे यहाँ पे। चलो बेटे हमसे थोड़ा सा डायग्राम बना के समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक ये गोला बेटा मेरे पास और एक गोला ये है। ठीक है, ये दो गोले हैं ए और मैंने मान लिया ये बी, ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है बेटे, आर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है बेटे, आर दूरी पर, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो बेटे मैंने मान लिया इनके ऊपर जो आवेश है वे Q1 है और Q2 है। Q1 और बेटे Q2 दो आवेश है बेटे, ये आर दूरी पर है। इनके बीच तब क्या बल लगता है, तब उन्होंने कहा बल जो लगता है बेटे इसके बीच F लगता है। ठीक है, तो बेटे इसके लिए फार्मूला क्या बन के आएगा, फार्मूला आएगा इसके लिए बन के F बराबर 1/4πε0 और Q1 Q2 बटे का R स्क्वायर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या किया गया, अब इन दोनों गोलों को क्या कर दिया गया के परावैद्युतांक के पदार्थ के बीच रख दिया गया, के अंदर या उनके बीच में एक परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया गया। ठीक है, अब की बार में समान दूरी या समान आवेश ही है, इन दोनों गोलों को ऐसे ही उठाया, समान दूरी पर ही फिर से रखा, ए बी गोले को Q1 और आवेश भी इन पर Q1 और Q2 ही है, आर दूरी पर ही रखे। अब की बार में बेटा परावैद्युतांक भर दिया गया। ठीक है, कितना भर दिया गया, इनके बीच में क्या है, परावैद्युतांक है, ये के परावैद्युतांक के बीच रख दिए गए, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, के परावैद्युतांक के बीच इसे रख दिया गया। तब उन्होंने कहा बता दीजिए बल क्या लगेगा, तो मैंने कहा मान लेते हैं, माना उस समय, माना तब लगने वाला बल, तब लगने वाला बल क्या होगा बेटा यहाँ पे बल, तो बल होगा बेटा मैंने मान लिया तब बल F डैश है। तो फार्मूला क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, तो फार्मूला बनेगा F डैश बराबर 1/4πε0 के और Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर हो जाएगा बेटा। सही है, ये फार्मूला बनेगा, F डैश है बेटा और इसे समीकरण नंबर दो और समीकरण। ठीक है बेटा, इतना करने के बाद बेटे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे समीकरण 2 को 1 से, समीकरण 1 से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर सही है। तो विभाजित करते बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, एक से एफ डैश को विभाजित कर रहे हैं, एफ डैश दूसरी वाले समीकरण को 1/4πε0 और बेटा यहाँ पे क्या हो गया कि Q1 Q2 बटे का R स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे F और टोटल के बटे में 1/4πε0 और Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर। सेम नंबर है, ये तो निबड़ ही जाएगा। साथ ही साथ बेटे में बात कर लेता हूं इसको, तो बना मेरे पास F डैश बटे का F बराबर बेटे इसको 1/4πε0 और क्या मैं 1 के लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ इस वाली चीज को। ठीक है, और बटे में बेटे मैं बात करता हूँ 1/4πε0 है बेटे पास, सेम नंबर है, कैंसिल हो जाएगा। बच्चे का बेटे यहाँ पे F डैश बटे का F बराबर 1 के और यहाँ नीचे सिर्फ एक बचेगा, तो ये वाला नंबर से इस वाले नंबर के साथ क्या कर लेता है, गुणा कर लेता है, बनेगा F डैश बटे का F बराबर 1 के। क्रॉस मल्टीपल करेंगे इसकी, इधर बेटे बनेगा F डैश बराबर F बटे के ये बेटे बल लगेगा, उस बल का जो मान होगा अगर उसके बीच आवेश दो गोले हैं और उन गोलों को के परावैद्युतांक के बीच रख दे जाए तो जो बल लगेगा बेटा वो F डैश बराबर F बटे के लग रहा होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे कूलॉम के नियम से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटे। आगे क्वेश्चन जो चलेगा बेटा, आप लिखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य। ठीक है, पढ़ लेते हैं, लिखेंगे हेडिंग एक समान वैद्युत द्विध्रुव को एक समान क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने
पर किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य, ये निकाल के लेके बेटे हमें आना है। ठीक है, तो समझेंगे थोड़ा सा बेटे, बेसिक सा समझेंगे और फिर आगे बात कर रहे होंगे। मान के चलेंगे बेटा, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र ई है। एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है बेटे मेरे पास, ई है। ठीक है, जिसमें थीटा कोण पर एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत ध्रुव ए बी को रख देते हैं, रख देते, ठीक है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है बेटा वो P है। कितना है बेटा, P है। तब क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव में लिखा है बलयुग्म आघूर्ण कार्य कर रहा होगा, तब बलयुग्म आघूर्ण, तब बलयुग्म आघूर्ण बेटे देख लेते हैं क्या होगा। तो बलयुग्म आघूर्ण होगा टॉ बराबर पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। ठीक है, ये बलयुग्म आघूर्ण होगा जो हम अभी सेक्शन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं डायग्राम के थ्रू। ये बेटे मेरे पास वैद्युत द्विध्रुव है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है ये मेरे पास ए और बेटा भी मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, इस पे माइनस के क्यू आवेश और प्लस का क्यू आवेश होगा, एक दूसरे से 12 दूरी पर है। ठीक है, थीटा कोण पर मैंने इसे रख दिया है, तब बलयुग्म आघूर्ण जो था बेटा ये लगेगा। अब मैं क्या करता हूं बेटा, हल्का सा इसको मूव कराता हूं। क्या करूंगा बेटा, हल्का सा मूव कराऊंगा थीटा कोण पर, बहुत, थीटा कोण का मतलब बहुत हल्के से मूव करूंगा, ऐसे ऊपर के लिए करूं या थोड़ा हल्का नीचे के लिए करूं इस वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो मैं वो हल्का सा घुमा रहा हूं, तो किस कोण पर घुमा रहा हूं, तो मान के चलूंगा डी थीटा कोण पर घुमा रहा हूं। कितने पर, डी थीटा कोण पर घुमा रहा हूं। मानेंगे, माना द्विध्रुव को अति सूक्ष्म कोण डी थीटा पर घुमाने पर किया गया कार्य, क्या होगा बेटा, कार्य किया गया कार्य क्या होगा, तो समझेंगे बेटा। किया गया कार्य भाई स्मॉल ही तो होगा, फिर कार्य भी तो स्मॉल होगा। छोटा सी कोण पे घुमाएंगे तो थोड़ा सा कार्य करा होगा हमने, बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा टाउ डी थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाउ, आप ऐसे लिख सकते हैं बलयुग्म आघूर्ण इनटू कोण। ठीक है, तो ये टाउ डी थीटा सीधे सीधे हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे टाउ की, तो टाउ बराबर मेरे पास पीई साइन थीटा और क्या हो जाएगा बेटा, डी थीटा हो जाएगा। टाउ बराबर ये इतना कार्य करेंगे बेटा। अगर हम डी थीटा कोण पर घुमाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा डी ओमेगा डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा डी थीटा बनेगा बेटे। से अब मैं मान के चलता हूं, माना तथा, ऐसे लिख लो, तथा द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने पर किया गया कार्य क्या होगा बेटा, यहां से ध्यान से समझेंगे। तो बेटा अब भाई काफी दूर तक घुमा रहे हैं, अब क्या करेंगे बेटा, इसे ऐसे मान लो, आप यहां तक मैंने ऐसे करके घुमाया थीटा कोण से, कहां से, थीटा 1 से कहां तक घुमा रहा हूं मैं, थीटा 2 तक घुमा रहा हूं, पूरा घुमा रहा हूं बेटा। अब मैं ज्यादा घुमाऊंगा तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो हो गया डब्ल्यू बराबर थीटा 1 से कहां तक घुमा रहा हूं, थीटा 2 तक घुमा रहा हूं। ठीक है, तो छोटे से कार्य का अगर मैं समाकलन कर देता हूं तो बेटा हमने
बहुत ज्यादा दूरी तक घुमाने पर कितना कार्य किया गया, बड़ा कार्य, मतलब बहुत दूरी तक घुमाएंगे तो बड़ा कार्य, तो बड़ा कार्य हमें पता चल जाने वाला। यहां से वैल्यू रखेंगे बेटा, यहाँ पे तो थीटा 1 से थीटा 2 तक इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, ये मेरे पास आई पीई साइन थीटा और डी थीटा हो जाएगा बेटा। यहां से बेटा यहां से बनेगा थीटा 1 से थीटा 2 तक, पी को कॉमन ले लो, कांस्टेंट है इसलिए साइन थीटा और डी थीटा हो जाएगा बेटा यहाँ पे। सही है बेटा। यहां से आप क्या करेंगे, समाकलन होगा इसका, तो W बराबर हो जाएगा पीई, पीई क्या हो जाएगा, पीई साइन का समाकलन होता है माइनस का कोस थीटा, ठीक है, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 तक हो जाएगी। सही है, माइनस को बाहर ले लेते हैं बेटे, माइनस हो जाएगा पीई साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा, कोस थीटा, लिमिट को यूज करते हुए चलते तो पहले अपर लिमिट लेते हैं तो थीटा 2 हो जाएगा, माइनस लगाते हैं फिर लोअर लिमिट लेते हैं तो कोस थीटा थीटा 1 हो जाएगा। सही है बेटा, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो पीई हो जाएगा बेटा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस का कोच थीटा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कोच थीटा 1 हो जाएगा बेटा। थीटा 1 को पहले लिख लेंगे तो बनेगा पीई कोच थीटा 1 और बेटे माइनस कोच थीटा 2, ठीक है। तो द्विध्रुव को घुमाने पर वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य के लिए ये सूत्र हो जाता है बेटे। से आयो बात समझ में आ रही होगी बेटा। आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं, कुछ स्थितियां हैं इनके बारे में। मैं मान के चलता हूं बेटा, माना स्थिति केस फर्स्ट, केस सीखते हैं, केस फर्स्ट मैं मान के चलता हूं बेटे, यहाँ पे थीटा 1 बराबर बेटे मैंने घुमाया 0, थीटा 2 बराबर थीटा, कोण तक मैं घुमाता हूं तो देखते हैं क्या बनेगा। तो W बराबर हो जाता पीई कोच थीटा 1 की जगह पर 0 माइनस कोच थीटा 2 की जगह पर थीटा हो जाएगा बेटा। तो W बराबर हो जाएगा पीई, और बेटे यहां से आते हैं, इसकी जगह पर वैल्यू 1 होती है और कोस थीटा, तो अगला फार्मूला कार्य के लिए बेटा ये भी हो जाता है। सही है, चलो फिर आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।